नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए कई और दलों ने भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम शामिल है। ममता बनर्जी ने आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और टीएमसी ने पूरी की पूरी 42 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं जो लिस्ट सामने आई है उसमें कई दिग्गज चेहरे और कई ऐसे नए चेहरे भी शामिल हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को चुनौतियां देने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए सही बैठते हैं। यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि आसनसोल, वही आसनसोल जिस पर पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, ये कहा जा रहा था कि ये सीट शत्रुघ्न सिन्हा की है, लेकिन ऐलान तब तक ममता बनर्जी ने नहीं किया था लिस्ट के जरिए। लेकिन लिस्ट सामने आ गई है। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ही चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। वहीं महुआ मोहित्रा की बात करें, जिन पर कई बड़े गंभीर आरोप लगे थे, महुआ मोहित्रा को लेकर टीएमसी ने ऐलान कर दिया है कि कृष्णानगर से वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। एक और चेहरा है और एक और बड़ा चेहरा कहें या कहें कि एक नया चेहरा पश्चिम बंगाल में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। वो चेहरा पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान का है। यूसुफ पठान भी अब लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे, वो भी बहरामपुर से। बहरामपुर की सीट यूसुफ पठान को दी गई है और ममता बनर्जी ने यहाँ पर ये बड़े बड़े चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा है। और आपको ये बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐलान किया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी और अकेले चुनाव लड़ते हुए पूरी 42 की 42 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। अब देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में अन्य पार्टियां कब यहाँ पर उम्मीदवारों को उतारती हैं। भारतीय जनता पार्टी कब उतारती है उम्मीदवार को? एक को उतारा था, टिकट वापस कर दिया है। तो क्या पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी टिक नहीं पा रही है? क्या इस बार का चुनाव पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको? क्योंकि लिस्ट टीएमसी की जारी हो गई है, चेहरों का नाम सामने आ गया है। अब भारतीय जनता पार्टी कब तक ऐलान करेगी, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।